नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या अमेठी से भाग खड़े हुए हैं राहुल गांधी, या फिर यह एक रणनीतिक फैसला है? जो भी हो, लेकिन राजनीति में सारे चुनाव सिर्फ जीतने के लिए नहीं लड़े जाते, कुछ चुनाव संदेश देने के लिए भी लड़े जाते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जानते थे कि वो नेहरू से कभी नहीं जीत सकते, लेकिन वो तीन तीन चुनाव नेहरू से लड़े और हारे। इसी तरह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 2 चुनाव हारे। मान्यवर कांशीराम भी शुरू में जानते थे कि हारेंगे, लेकिन लड़े, और इन्हीं हौसलों से बीएसपी जैसी पार्टी खड़ी हुई। फिर राहुल गांधी ने वो हिम्मत क्यों नहीं दिखाई? बहस जारी है कि ये दूरदर्शिता है या फिर एक किस्म का पलायनवाद। 5वें चरण में 14 सीटों पर होने वाले चुनाव की सबसे हॉट सीटें अमेठी और रायबरेली। सबकी निगाहें कांग्रेस पर थीं और कांग्रेस ने अपने फैसले से चौंका दिया। प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ रही हैं और राहुल गांधी रायबरेली से लड़ रहे हैं। अब 2 तरह की बातें हवा में हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने अमेठी का मैदान छोड़कर बीजेपी को वॉकओवर दे दिया है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने बीजेपी के चाणक्य को चकरघिन्नी की तरह नचा दिया है, क्योंकि अभी तक कांग्रेस के अंदरूनी सूत्र यही बता रहे थे कि राहुल अमेठी सीट पर वापसी करेंगे और रायबरेली की सीट पर प्रियंका गांधी को लड़ाया जाएगा। और यह तय हो चुका था लगभग 3 मई की सुबह तक, यानी नामांकन के आखिरी दिन रायबरेली के कांग्रेस कार्यकर्ता प्रियंका गांधी का इंतजार करते रहे और अमेठी के लोग राहुल गांधी का। लेकिन 7:47 पर जब दिल्ली के ज्यादातर पत्रकार गहरी नींद में थे, कांग्रेस इन दोनों सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर देती है। और जब पत्रकारों की नींद खुलती है तो ऐसा लगता है किसी ने बम फोड़ दिया हो। यह कैसे हो सकता है? और जब तक वो इसका मतलब समझ पाते, तब तक एक विशेष विमान सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत और मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर अमेठी के फुर्सतगंज हवाई पट्टी पर दौड़ रहा था। अब राजनीति के विश्लेषक हिसाब लगा रहे हैं कि इससे कांग्रेस और खुद राहुल गांधी की छवि को नुकसान होगा या फायदा। इसे ऐसे समझिए कि जैसे ही राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने की खबर आई, सबसे ज्यादा हताश बीजेपी हो गई। ऐसा लगा जैसे उसके हाथों से किसी ने सबसे बड़ा हथियार छीन लिया हो। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे हताश नजर आए। वो पश्चिम बंगाल के बर्धमान में थे। वहां उन्होंने खास तौर पर राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव न लड़ने का जिक्र किया और कहा कि डरो मत। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं, और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा, वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं, और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। नरेंद्र मोदी दरअसल खींचे हुए नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने सियासत के शतरंज के सारे मोहरों को उलट पुलट दिया हो। ऐसी ही बात स्मृति ईरानी ने कही कि अमेठी से गांधी परिवार का न लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है। अगर उन्हें लगता कि यहां जीत की जरा भी गुंजाइश है तो वो यहां से लड़ते। प्रमोद कृष्णम भी उछलने लगे, आरक्षण विरोधी। कहा राहुल गांधी को अमेठी से लड़ना चाहिए था। अमेठी से भागने से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पूरे देश में यह संदेश जाएगा कि जो आदमी रोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देता था, रोज अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और देश की जनता से कहता था कि डरो मत, वो खुद डर गया। डरो मत, किसी चीज से डरो मत। अब कांग्रेस की राजनीति को लंबे समय से देख रहे करीबियों का कहना है कि राहुल का अमेठी से न उतरना किसी संशयवादी राजनीति का हिस्सा नहीं है। उनका कहना है कि असल में राहुल यह संदेश देना चाहते थे कि कोई एक सीट उनके लिए राजनीतिक तौर पर बहुत मायने नहीं रखती। दूसरे, अगर वो अमेठी से लड़ते तो गांधी परिवार को इसे साख का सवाल बनाना पड़ता
और ऐसे में दूसरी सीटों पर जहां राहुल के जाने से वाकई असर पड़ता, वहां का चुनाव प्रभावित होता और फिलहाल यह कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत महंगा साबित होता। यही बीजेपी चाहती थी कि राहुल एक बार अमेठी में फंसे तो फिर उन्हें लंबे समय तक फंसाकर वहीं रखा जाए। दूसरे, मोदी तैयारी करके बैठे थे कि अगर राहुल अमेठी से और प्रियंका रायबरेली से लड़ती हैं तो परिवारवाद को लेकर चारों तरफ से हमला बोल देना है। याद कीजिए, पिछले महीने रॉबर्ट वाड्रा ने जब ऐसी इच्छा जाहिर की थी तो भाजपा ने कैसा हमला बोला था, जबकि इससे कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं था। तो राहुल के अमेठी न लौटने से उसके दोनों ही इरादे धूल धूसरित हो चुके हैं। इसलिए मोदी से लेकर अमित शाह और जेपी नड्डा से लेकर स्मृति ईरानी तक राहुल के राग का जाप कर रहे हैं। गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है। तो क्या वाकई कांग्रेस ने राहुल को अमेठी से न उतारकर कोई बहुत महीन चाल चली है, या फिर यह उसकी मजबूरी या फिर भय को दिखाता है? क्योंकि यह बात सच है कि अमेठी में राहुल गांधी के लिए पूरी जमीन तैयार थी। कार्यकर्ता भी दिन रात जुटे हुए थे महीनों से, और वो किशोरी लाल शर्मा के लिए तो नहीं जुटे हुए थे। किशोरी लाल शर्मा एक दिन पहले ही अमेठी पहुंचे थे और वहां पहुंचकर कहा था कि यह सारी तैयारी गांधी परिवार के लिए। तो उन्होंने झूठ क्यों बोला? क्योंकि जब वो ये बोल रहे थे उस समय भी उन्हें पता था कि वो खुद नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। और अगले दिन जब पता चलता है कि राहुल अमेठी से नहीं लड़ रहे हैं तो राहुल से आगे बढ़कर चुनौती स्वीकार करने और उसे निर्णायक अंजाम तक पहुंचाने की उम्मीद रखने वालों को झटका लगता है। राकेश कायस्थ लिखते हैं कि राहुल गांधी के अमेठी से ना लड़ने का फैसला अविश्वसनीय और आत्मघाती है। इस फैसले ने मुद्दों पर फंसे नरेंद्र मोदी को संजीवनी दे दी है। राहुल अगर अमेठी से लड़ते तो संदेश जाता कि वो एक जुझारू नेता है और अपने मान सम्मान से परे देश हित में सोचते हैं। राम मनोहर लोहिया 3 लोकसभा चुनाव हारे, जैसा कि हमने पहले बताया। बाबा साहब अंबेडकर 2 चुनाव हारे। चुनाव में हार या जीत कोई याद नहीं रखता। व्यक्ति का मूल्यांकन इस आधार पर होता है कि उसने देश और समाज को क्या दिया। अगर अनिच्छा थी तो गांधी परिवार को अमेठी के साथ रायबरेली की सीट भी छोड़ देनी चाहिए थी और नेशनल कैंपेन पर फोकस करना चाहिए था। इससे राहुल गांधी के पास एक मोरल हाई ग्राउंड होता कि वायनाड की जिस जनता ने मुश्किल वक्त में साथ दिया उसको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन रायबरेली की अपेक्षाकृत आसान सीट चुनकर और मैनेजर टाइप पुराने वफादार को अमेठी की सीट थमाकर गांधी परिवार ने अपनी छवि का अधिकतम नुकसान सुनिश्चित कर लिया है। डरो मत, लड़ो और लड़की हूं, लड़ सकती हूं जैसे 2 दमदार नारे अचानक अनाथ हो गए। इससे ज्यादा बुरा यह हुआ है कि इतना लचर फैसला लेने में कई दिनों का वक्त लगा। कोई भी औसत बुद्धि वाला आदमी यह पूछेगा कि जब इतने छोटे फैसले में इतना वक्त लग रहा है तो देश को लेकर जटिल सवालों के हल राहुल गांधी किस तरह ढूंढेंगे। यह बहुत साफ है कि 2024 का चुनाव देश की जनता लड़ रही है, ना कि कोई राजनीतिक पार्टी। शहरी इलाकों को छोड़ दें तो ज्यादातर सीटों पर मुद्दे लगभग स्थानीय हैं। दूसरे, ये संसदीय चुनाव है भारत का, अमेरिका के राष्ट्रपति का नहीं। ऐसे में यह भी मुमकिन है कि राहुल के फैसले का ज्यादा नकारात्मक असर इंडिया गठबंधन की संभावनाओं पर ना पड़े। लेकिन कुल मिलाकर यह फैसला उन कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने वाला है जिनकी तादाद पूरे देश में तेजी से कम होती जा रही है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।